गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी बुक थी पार्ट बी की, जिसके अंदर हमने भारत के जो भौगोलिक जो स्वरूप है उसके बारे में जो हमने जाना था, वो बुक जो है हमारी अब तक कंप्लीट हो चुकी है। अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी जो पार्ट फर्स्ट की जो बुक है, जिसमें भूगोल और उसके जो मूल सिद्धांत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस बुक के अंदर में जो है हम भारत या विश्व की जो है भूगोलिक जो संरचना है, जो फिजिकल जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो है भूगोल एक विषय के रूप में, कि हम जो भूगोल जो पढ़ रहे हैं विषय के रूप में, इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसका महत्व है, और इस भूगोल के जो कितने जो है वो इसकी मेन शाखा है, और उन मेन शाखाओं की जो है ना वो कितनी और ज़्यादा उप शाखाएँ हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, जानते हैं। और उसके बाद सबसे मेन बात यह है कि जो ये भूगोल जो है ये एक इतना महत्वपूर्ण विषय क्यों है, ये इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट क्यों है जो हमारी लाइफ के अंदर इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है। इस लेसन के अंदर जो है हम ये बात स्टार्ट करेंगे और हम जानेंगे कि ये विषय जो है हमारे लिए इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों है। तो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, भूगोल एक विषय के रूप में। आपने अब तक जो है माध्यमिक स्तर पर भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। यानी बच्चों, अब तक जो हमने 10th क्लास तक जो है क्या किया है कि जो हमारे पास बुक होती थी एसएसटी की, उसके अंदर जो ना हमने हिस्ट्री भी पढ़ी है, हमने सिविक्स भी पढ़ी है, हमने जो इकोनॉमिक्स भी पढ़ी है, और हमने पढ़ी है ज्योग्राफी। तो यहाँ जो हमने एक उसके घटक यानी कि एक शाखा एसएसटी की जो एक शाखा के रूप में इसको पढ़ा है। तो आप विश्व एवं उसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों पर परिचित हैं। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतःप्रक्रियात्मक संबंध के विषय के रूप में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ आप एक वार्षिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हम भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा विषय है कि भूगोल जो हमें पढ़ने क्यों चाहिए, क्या जरूरत है हमें भूगोल पढ़ने की। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, सिंपल सी बात है कि जहाँ हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पर जो संसाधन हमें पाए जाते हैं, हम उन संसाधनों को जो है उपयोग करते हैं अपने जीवन व्यतीत करने के लिए। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों तथा भूमि, मृदा, जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया था। तो ये बच्चों हम कहते हैं कि जिस स्थान पर हम रहते हैं, जैसा वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा, जैसा जहाँ पर वो पर्यावरण होगा ना बच्चों, हम उसी के अनुरूप ढल जाएंगे। जैसे जो मौसमी दशाएं होंगी हम उन्हीं के अनुरूप जो है उसमें समायोजित हम हो जाते हैं। दायित्व है कि प्राकृतिक संसाधन आधार, तकनीकी विकास, भौतिक वातावरण के साथ अनुकूलन एवं उसके परिष्करण, सामाजिक संगठन और सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। भूगोल एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहते हैं कि हम जो है भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कहता है कि जो हम आप एक भूगोल के जो है स्टूडेंट रहे हैं, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो आपके दिमाग में, आपके मन में जो है एक लालसा होनी चाहिए कि जो धरातल के ऊपर जो घटनाएं घट रही है वो क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या रीज़न है,
उन सब बातों को जानने के लिए आपके मन में जो ना एक उत्साह होना चाहिए, आप में एक जुनून होना चाहिए उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए। जब आपके दिमाग में ऐसी बातें आ जाएगी तो आपके लिए ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाएगा जिस जो कि आपका एक मैं कह सकता हूँ कि एक आपका जो है फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो हमारे जो फैक्ट्स हैं हमारे अर्थ के ऊपर, तो वो हम उसको जान सकते हैं। फिर आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे ना हमें आसमान जो नीला रंग का क्यों दिखाई देता है। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमारे जो वातावरण है उसके अंदर धूलकण है, वो धूलकण जो है ना सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनके अंदर से जो ब्लू कलर है वो उसको अपने पास ऑब्जर्व कर लेता है, जिसकी वजह से जो आसमान जो हमें नीला दिखाई देता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऐसे फैक्ट है जिनके बारे में अब तक हमने जाना नहीं है, लेकिन जब हम ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो हमें उसमें जो है वो जानेंगे हम। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये हमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है वो रुचि जो है उसमें जो परिवर्तन होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उसमें हमारी जो रुचि देखी जाएगी। भूगोल आपको विविधता समझाने तथा समय के एक स्थान के संदर्भ में जैसी विभिन्नताएं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक जैसे ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक तथा भौगोलिक सूचना तंत्र जिसके GIS भी बोल देते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि भौगोलिक यानी कि अपने जो जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, संगणक मानचित्र कला, कंप्यूटर कार्डियोग्राफी के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तर विकास में योगदान करने में योग्यता से लैस करती है। अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है। क्या आप जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है वो हमारा आवास है। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है, यानी हमारे साथ साथ जो हम ये मानव के आवास के साथ साथ जो है हमारे जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, उनके लिए भी जो पृथ्वी जो है ना वो एक आवास का स्थान है। इसके भौतिक स्वरूप में विभिन्नता होती है। जो भौतिक स्वरूप हमने जैसे काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है, जहाँ पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन, उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। तो यहाँ इतनी बहुत ज़्यादा ये जो है ना विभिन्नताएँ यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी विभिन्नता पाई जाती है, जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पतनों, बाजारों एवं मानव जातीय अन्य कई तत्वों के रूप में भी विद्यमान है। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर कहता है कि ये तो हमारी होगी जो हमारी भौगोलिक संरचना है उसमें विभिन्नता। तो भौगोलिक संरचना के साथ साथ जो है ना क्या होता है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सामाजिक जो ढांचा है वो भी जो है इसी के ऊपर जो है टिकी हुई है। यह हमारे जो है ग्राम, जो गांव है, नगर है, सड़क है, रेल पतन है, बाजार है, वो तत्व जो है इसके ऊपर जो है वो टिकी हुई हैं। उपयुक्त विभिन्नता में भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी जो एक्टिविटी है, जिसको सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपने तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मानचित किया है। यानी कि ये कहता है कि मनुष्य के पास जो ना जो पर्यावरण है उसको अपनी तकनीकी और अपने नॉलेज के ऊपर, अपनी क्रिएटिविटी जो एक्टिविटी है उसके माध्यम से जो है ना हमने जो अपने भौगोलिक जो ढांचा पृथ्वी का उसको अपने अनुरूप जो है वो ढाला है। अब हम पूछते हैं प्रश्न कि भूगोल क्या है। ये जो भूगोल विषय है वो क्या है, का उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है।
भूगोल क्या है? भूगोल जो है पृथ्वी का वर्णन है, इसलिए जो हमें पृथ्वी के बारे में बताता है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उपयोग जो है वो इरास्टोथेनीज, एक ग्रीक विद्वान जो कि 276 से लेकर 194 ईस्वी पूर्व ने किया है। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो प्लस में ग्राफोस, जियो का उसमें उसने अर्थ जो निकाला है वो था पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब था वर्णन। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं दोनों शब्दों को जब मिलाकर देखेंगे ज्योग्राफी, तो उसका जो अर्थ है वो निकलता है पृथ्वी का वर्णन। यानी कि ज्योग्राफी जो है वो हमें, यानी भूगोल जो है वो हमें पृथ्वी का जो है वर्णन बताती है। पृथ्वी की संवर्धा मानव के आवास के रूप में देखा गया है, और इस दृष्टि से मानव जो है वो भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन जो है वो करता है। आप इस तथ्य से भी परिचित ही हैं कि यहाँ भूयामी होती है और पृथ्वी में भूयामी है, इसलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिक, मृदा मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य जैव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नृविज्ञान विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु और विविध तंत्र से भिन्न है, परंतु साथ ही अनेक विषयों में इसकी निकटता का संबंध है। बच्चों ये कहता है कि जो न सिर्फ भूगोल अपने विषय नहीं है, जो दूसरे अपने विषय है उनके साथ जो इनका निकट का संबंध है। भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचनाधार प्राप्त कर उनका संश्लेषण करता है। हमें पृथ्वी पर जो है भौतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण में विभिन्नताएं दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है। अतएव भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है। इस प्रकार भूगोल के अनेक सभी तथ्यों को अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भों में विभिन्न होते हैं। भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु इन कारकों का भी अध्ययन होता है जो अनेक विभिन्नताओं के कारण होता है। उदाहरणतः फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, किंतु यह विभिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीकी निवेश की उपलब्धता आदि में विभिन्नता से संबंध होती है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध का ज्ञात करने में है। एक भूगोलवेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में भी करता है, क्योंकि यह केवल वाक्य में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पुनर्मान एवं भविष्य के परिचित में देखने की क्षमता भी रखता है। बच्चों यहाँ पर कहता है कि भूगोल और मानवीय दोनों प्रकार के भूगोलिक तथा स्थैतिक नहीं है, अपितु गत्यात्मक होते हैं। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक तथा निरंतर सक्रिय मानव के बीच अबाध प्रक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता है। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमने जो है भूगोल को जो है जाना है, उनकी प्रकृति को जाना है। हमने मानव के जो संक्रम इकाई के रूप में जो है अंतर प्रक्रिया की अध्ययन से संबंधित है। बच्चों यहाँ पर कहता है कि मानव जो है प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है, क्योंकि जब हमने प्रकृति से जो है अपने उस संसाधन को उपयोग किया है, तो हमने जो है अपनी जो तकनीकी ज्ञान जो है, हमारी जो क्रिएटिविटी जो एक्टिविटीज़ है, उसका प्रकृति के जो ऊपर जो हमने अपनी छाप छोड़ी है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर भी देखी जा सकती है। यानी बच्चों हम देख सकते हैं कि यहाँ पृथ्वी पर जो है मानव ने जो ने अपनी प्रकृति पर जो अपनी छाप छोड़ी है, तो प्रकृति ने जो है पूर्ण रूप से जो अपनी छाप है वो मनुष्य के ऊपर छोड़ी है। मानव ने प्रकृति के साथ समझौता
अनुकूलन तथा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पर आ चुका है। उसने तकनीकी की खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए संकट प्रवेश का प्रावर्तित और प्राकृतिक संसाधनों का समुचित प्रयोग जो वो किया है। विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तकनीकी ने श्रम कठोरता को कम कर श्रम क्षमता को बढ़ाया और अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया है। तो बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो प्रकृति है वो मानव के ऊपर जो है पूर्ण रूप से छाप छोड़ी है। बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम नेक्स्ट वीडियो के साथ लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।